नमस्कार, मैं हूं वीर बहादुर चौहान उर्फ वीरू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है और किसके वोटों की कितनी वैल्यू होती है। आमतौर पर आपने सुना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश के सभी विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य और भारत की संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के सभी राज्यों, जम्मू कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु तक जितने भी राज्य हैं जिसमें विधानसभाएं हैं, उस राज्यों के विधायक का मतलब एमएलसी चुनाव में जो विधायक होते हैं वो नहीं, एमएलसी का विधायक उसमें नहीं होता है। सिर्फ राज्यों के विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य यानी विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कितनी संख्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हम उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में 403 विधानसभाएं हैं, राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, मध्य प्रदेश में तो अन्य राज्यों में अलग अलग संख्या की विधानसभाएं हैं। किसी राज्य में 40 विधानसभा, जैसे गोवा हुआ, तो इस तरह से करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो उसको अनुपातिक संतुलन के आधार पे वोटों की वैल्यू की गणना की जाती है। तो सबसे पहले जब भी वोटों की गणना की जाती है तो सबसे पहले विधायकों के वोटों की वैल्यू की गणना की जाती है। ऐसा इसलिए पूरे देश के विधायकों के वोट वैल्यू एक साथ करके और उसमें जो राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सांसद होते हैं सबके संतुलन से मिला करके बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपके राज्य के विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और देश की संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सांसद भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 233 चुने हुए सदस्य। 245 टोटल होते हैं, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं, लेकिन मात्र 233 ही चुने हुए होते हैं। तो इस तरह से 233 राज्यसभा सांसद और 543 लोकसभा सांसद मिलकर कुल टोटल 776 सांसद वोट करते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं, उसी तरह पूरे देश के सभी राज्यों में जो विधानसभाओं वाले राज्य हैं, सबके विधानसभा सदस्य मिलकर के कुल टोटल 4120 होते हैं। तो इस हिसाब से 4120 विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलाकर 776 विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जोड़ करके टोटल मतदाता होते हैं 4896 वोटर वोट करते हैं। लेकिन इन्हीं वोटों की गणना से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ये डायरेक्ट इनके एक एक मत की कीमत एक एक वोट नहीं होता है, क्योंकि ये पूरे देश के हर एक क्षेत्र के अनुपातिक संतुलन को समाहित करने के लिए वोट की वैल्यू तय की जाती है। पहले विधायकों के वोट की वैल्यू कैसे गणना की जाती है उसकी बात करते हैं। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में विधायकों का भाग दे करके जो संख्या आती है वही विधायकों के वोट की वैल्यू होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय 25 करोड़ है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं भारतीय संविधान में एक नियम लागू किया गया था। उस नियम के तहत 1971 में जो पूरे देश की जनगणना थी, उस जनगणना के अनुसार जिन जिन राज्यों की जनसंख्या जितनी अनुमानित की गई थी, उन्हीं के हिसाब से वोट वैल्यू का आकलन किया जाता है, वेटेज का आकलन किया जाता है। तो 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 8,38,49,905 वोट। जी हाँ दोस्तों, 8,38,49,905 वोट 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। आज 25 करोड़ के करीब है। तो 25 करोड़ के हिसाब से नहीं गणना करना है, 1971 के अनुसार करना है। अब जो अगला वोट वैल्यू गिनती की जाएगी, गणना की जाएगी, वो 2026 की में नए जनसंख्या निर्धारण के अनुसार वोट वैल्यू की गणना की जाएगी। तो 1971 में जब 8,38,49,905 वोट थे, तो आज की जो 403 विधानसभाएं हैं, उस पूरी जनसंख्या में भाग देने पे टोटल आंकड़ा निकल के आता है 2,08,000 समथिंग। तो 2,08,000 समथिंग एक विधायक की वोट की गणना हुई। तो इस तरह से पूरे देश के सारे विधायकों की गणना करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इसको क्या किया गया कि वेटेज तय करने के लिए, वोटों की वैल्यू को आसान करने के लिए
1000 का भाग दे दिया गया। यानी संपूर्ण जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभाओं की संख्या का भाग और जो फल आया, उसका भागफल आया, उसमें 1000 का और भाग करके उस आंकड़े को, वोट वैल्यू को छोटा कर दिया गया। तो इस हिसाब से 2,08,000 में से 1000 का जब भाग दिया जाता है तो मात्र 208 वोट आता है। तो इस तरह से राज्य के, उत्तर प्रदेश की एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है 208। दोस्तों इसी तरह से पूरे देश में किसी राज्य के विधायक की वैल्यू, वोट की वैल्यू होती है 8 वोट, किसी राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू होती है 18 वोट, किसी राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू होती है 153 वोट, क्योंकि वहां के जनसंख्या के निर्धारण के अनुसार उस प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या से डिवाइडेशन के बाद 1000 का डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है वही होता है उस राज्य के विधानसभा के विधायक के वोट वैल्यू। अब हम जानते हैं कि टोटल वोट वैल्यू कितना हुआ। सभी विधायक, पूरे देश के सारे विधानसभाओं के विधायक मिलकर होते हैं 4120, 4120, और उनकी वोट वैल्यू होती है 5,49,495 वोट। अब 5,49,495 वोट पूरे देश के राज्य के सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायकों के वोट की वैल्यू हुई। अब लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसदों के एक बराबर वैल्यू राज्य के विधानसभाओं के विधायकों के वोट वैल्यू के बराबर गणना करनी होती है। क्यों? क्योंकि पूरे देश के राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो चुनकर गए होते हैं उसी देश की पूरी जनता के द्वारा चुनकर गए होते हैं, और लोकसभा के डायरेक्ट प्रतिनिधित्व से वो सांसद चुन के गए होते हैं, और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से देश के उन्हीं सारे जनता के द्वारा चुन करके राज्यसभा में भी सांसद गए होते हैं। तो इस हिसाब से जो विधायकों का वोट वैल्यू हुआ उनका संतुलन भी राज्य, पूरे देश के सांसदों के वोट वैल्यू के बराबर होने चाहिए। तो इसका निर्धारण कैसे होगा कि एक वोट का वैल्यू सांसद का कितना होगा। अगर एक वोट का वैल्यू निकालना हो तो सांसदों के वोट वैल्यू का बहुत आसान गणना है। पूरे देश के सारे विधानसभाओं के विधायकों का टोटल वोट वैल्यू 5,49,495 में 776 सांसदों का भाग दे दिया जाता है, और 776 सांसदों का भाग देने के बाद टोटल वोट वैल्यू निकल कर आता है 708। टोटल वोट वैल्यू निकल कर आता है 708, यानी पूरे देश के हर एक सांसद का वोट वैल्यू होता है 708, और राज्यों के विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों की वोट वैल्यू होती है अलग अलग। अब टोटल वोट वैल्यू जोड़ा जाए, 708 जो वोट वैल्यू होता है एक सांसद का, और 776 से जब गुणा किया जाता है तो वो हो जाता है 5,49,408 वोट। दोस्तों 5,49,495 विधायकों का वोट वैल्यू और 5,49,408 सांसदों का वोट वैल्यू। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्यों हो गया? तो अंतर इसलिए हो गया कि जो 5,49,495 वोट वैल्यू था विधायकों का, उसमें भाग देने के बाद 776 सांसदों का भाग देने के बाद जो 708 दशमलव समथिंग आया था, वो दशमलव समथिंग में अगर दशमलव में 5 रहता, दशमलव में 5 से अधिक रहता तो उसे वेटेज में एक अंक और जोड़ करके 709 मान लिया जाता। लेकिन वो 708.5 से नीचे का वैल्यू आता है, इसलिए मात्र 708 ही काउंट किया गया। उसके अनुसार जो दशमलव के गणना में संख्या घट रही है वही है टोटल वोट वैल्यू घट रही है यहाँ पे सांसदों के वोट वैल्यू में। तो इस तरह से टोटल वोट वैल्यू जो होता है राष्ट्रपति के चुनाव में 10,98,900 के लगभग, 10,98,900 के लगभग। अगर हम इसे राउंड फिगर में माने तो टोटल 11 लाख वोट वैल्यू होता है एक राष्ट्रपति के चुनाव में। और इसे राउंड फिगर में जीत का हम आंकड़ा माने तो 5,50,000 प्लस एक वोट वैल्यू जो राष्ट्रपति पाएगा, जो दावेदार पाएगा, राष्ट्रपति का दावेदार पाएगा, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा।